नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, केजरीवाल और उनका पूरा समूह, केजरीवाल एंड गैंग कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरा समूह बुरी तरह से एक चाल में फंस गए हैं और अब उनके उबरने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। अदालत ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को रिक्यूज भी कर लिया कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करने के बाद। लेकिन आज इस पूरे प्रकरण में जो गंभीर बिंदु है वो क्या है और कैसे अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग जुडिशरी को डिफेम करने में लगी और फिर इकोसिस्टम सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दिया और अब वो कैसे लंबे नपने वाले हैं, जेल जाना अनिवार्य कंप्लीट हो गया है। इस बिंदु पर बात करने के लिए मैं कोई इधर उधर की बात ही नहीं करूंगा, सीधे कानूनी पक्ष क्या कह रहा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं मुंबई से। बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। और अभी जो दिल्ली दरबार में खबर है, बहुत भयानक खबर है और इसीलिए कल से ही अरविंद केजरीवाल भटका रहे हैं, कभी नीट के मुद्दे पे, कभी तेल के मुद्दे पे, कभी अभी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक टैंकर आ रहा था भारत की तरफ और मोदी जी ने कह दिया कि नहीं, रोको रोको रोको, ये टैंकर वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, मुझे नहीं खरीदना है तुमसे तेल गैस। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा है। ये भटका रहे हैं। असल गेम तो यहां पकड़ा गया इनका, जिससे ये जिस मुद्दे से ये हटा रहे हैं, लेकिन मीडिया ने पकड़ लिया, क्यूबाई नेटवर्क ने भी पकड़ लिया और आप जैसे एडवोकेट ने भी पकड़ लिया है। अब मामला क्या है, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए कि कैसे उनके लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे और किस प्रकार से ये देश के लिए कितने खतरनाक है। आप अभी देखिए, बहुत सिंपल बात बताता हूं मैं। ये जो कल का जो विषय हुआ है, वो विषय क्या है मालूम है क्या? हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। ये उसका मतलब निकलता है कि ये जो कह रहे थे कि कोर्ट ने कह दिया अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। अभी इसमें हाँ, और अकेले इनका नहीं, और बहुत सीरियस मामला है, बहुत सीरियस मामला है। जज का एक वाराणसी का एक वीडियो है जिसमें जज साहिबा कह रही है कि मैं जब भी भगवान के शरण में आती हूँ, महाकाल के शरण में आती हूँ, मतलब यहाँ मैं दर्शन को आती हूँ, तो उसके बाद में मेरा प्रमोशन हो जाता है, मतलब मेरे को अच्छी न्यूज मिलती है। उनका अपना भावना उस वहां पर कह रही है मैडम। मतलब शिव जी के दरबार में जब जब जज साहिबा जाती हैं, हाँ, वहां से लौट के आती हैं तो इनका प्रमोशन होता है, ये कह रही है जज साहिबा। ये उनका स्पीच था। तो वो स्पीच में का छोटा सा पार्ट कट किया, उसको एडिट किया, उसको टेम्पर किया और उसमें जहां महाकाल और भगवान का नाम लिखा है उसका जगह लिखा है जब जब मैं आरएसएस के प्रोग्राम में आती हूं मेरा प्रमोशन हो जाता है। और ऐसा करके इन्होंने सब जगह फैलाया। आप उसको कोर्ट ने कल ओपन कोर्ट में कहा, अपनी ऑर्डर में लिखा ओपन एंड शट केस है। और मैं फिर भी बताता हूं, कल जज साहिबा फिर भी थोड़ी लिबरल थी, पूरा उन्होंने डिटेल कार्रवाई नहीं किया। एक और कल का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर उन्होंने रेक्यूजल मांगा करके कंटेम्प्ट नहीं है। रेक्यूजल अर्जी था, इन्होंने ग्रेसियसली रिजेक्ट किया, उस पर कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा, बोला आपका हक है मांगने का, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, आपके आरोप ठीक नहीं है। तो उन्होंने फेयरली किया, बल्कि तब भी उनके ऊपर बनता था मामला। लेकिन वो भगवान क्या करता है मालूम है क्या? पाप का घड़ा भरने देता है। अब क्या हो गया, वो एक लिमिट क्रॉस हो गई। उन्होंने नैरेटिव क्या फैलाया, वही अधिवक्ता परिषद में जाते हैं, आरएसएस माइंडेड है, ऐसा है वैसा है, वो भी झूठा निकला। क्योंकि जो अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह गए थे, उन्होंने खुद बेल दी थी अरविंद केजरीवाल को। तो वो प्रोग्राम में जाते हैं करके मेरे खिलाफ रहेंगे, ये विषय तो झूठा हो गया। फिर
अब पब्लिक के सामने पोल खुल गई तो उसको कवर अप करने के लिए इनके ग्रुप ने क्या किया, ये वीडियो लेकर आया। आप कल ही अच्छा इन्होंने फिर नोटिस निकाला। अभी नियम से क्या होना चाहिए मैं बताता हूं। नियम से ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। आप जो जज आपके केस की सुनवाई कर रहा है वो सुनवाई निष्पक्षता से ना करे तो उसको टॉर्चर करने के लिए, उसको हरास करने के लिए प्रोसीडिंग को आप इंटरफेयर कर रहे हो ऐसे झूठे नैरेटिव चला के, तो ये कंटेम्प्ट नहीं है तो फिर कोई कंटेम्प्ट नहीं हो सकता फिर। और थोड़ा छोटा मोटा नहीं कर रहे ना, पूरा इकोसिस्टम काम पे लगा हुआ है। इसमें एक तुम्हारे कपिल सिब्बल, कल इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन ने भी कंप्लेंट फाइल किया है। हाँ यस, इसमें इसको थोड़ा सा और इनलॉज कीजिए। देखिए, कपिल सिब्बल, अरविंद केजरीवाल, एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, एडवोकेट संजय हेगड़े और एडवोकेट कालीशरण राज द हिंदू का जो आर्टिकल है, रिटायर्ड जज अभय ओक, लाइव लॉ और द हिंदू, लाइव लॉ जो वेब पोर्टल है, और द हिंदू न्यूज़पेपर, इनके सबके खिलाफ में आईपीसी 192, 193, 120B, 107, 109, 34 है, 114 गलत आ गया इसमें। तो ये जो सेक्शन है जो उसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ बीएनएस है, इसके तहत और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत प्रोसिक्यूशन के लिए कल केस रजिस्टर हुआ है माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास में, और इसकी कॉपी सीबीआई, ईडी सबको दे दी गई है। और कल लकीली ये एप्लीकेशन क्या, उसके बाद में शाम में जस्टिस सोनकांत शर्मा मैडम ने भी कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद में रिक्वेस्ट क्या है कि ये जो 4-5 सीनियर काउंसिल है, कपिल सिब्बल वगैरह, ये इनका सीनियर काउंसिल का डेजिग्नेशन निकाल लीजिए और इनको कोई भी कोर्ट में देश के अपेयर होने से लाइफ टाइम बैन कर दीजिए। और उसके बाद में इनके ऊपर में जो नीलेश नवलखा, अच्छा सबसे बड़ा जोक बताता हूं मैं, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ में इन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, यही लेफ्ट इकोसिस्टम ने, उसी में इन्होंने केस लॉ बना के लिया है कि कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग को प्रेजुडाइज करने के लिए अगर कोई न्यूज चलाता है सब जुडिस मैटर में तो वह क्रिमिनल कंटेम्प्ट का आरोपी माना जाएगा। अब इनका ही केस लॉ माला बना के इनके गले में डाल दिया है, तो ये केस फाइल हो गया है। अब देखिए, इसमें जस्टिस सोनकांत जी ने क्या किया कि सिर्फ कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला। अभी परजुरी जो होता है, देखिए, झूठा एविडेंस तैयार करना और उसको सही बोल के यूज करना, तो एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस भी आता है, तो यह है परजुरी भी आता है और फोर्जरी भी आता है, और इसमें 7-7 साल की सजा का प्रावधान है, और उसमें नोटिस नहीं रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि यह क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, इसमें उसको नोटिस नहीं रहता, कंटेम्प्ट नोटिस रहेगा। परजुरी में डायरेक्ट कोर्ट का रजिस्ट्रार कंप्लेनेंट बनता है और ये लोग आरोपी बनते हैं, कि जैसा कि कई केसेस में किया है, मैंने भी रिपोर्टेड जजमेंट लिया है उसमें। तो ये जो है, आपने आदर पूनावाला के खिलाफ में कोर्ट ने कहा कि आपने झूठा एफिडेविट बनाया, झूठे सबूत बना के सही बोल के यूज किया, कोर्ट के साथ में फ्रॉड हो गया, तो कोर्ट का रजिस्ट्रार इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे, सीरम इंस्टीट्यूट और आदर पूनावाला के खिलाफ। तो अभी ये जो है ना, ये केस है। और मैं बताता हूं, ऐसा मान के चलो मैं अरविंद केजरीवाल जी का वकील हूं, मैं लूंगा नहीं उनका केस, लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलो मैं उनका वकील, मैं उनके तरफ से बात कर रहा हूं, मेरा बहुत सिंपल कहना रहेगा उनको कि ये वीडियो टैंपर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो बोल दीजिए। टैंपर हुआ है तो गुनाह हुआ है, नहीं हुआ है तो आपके ऊपर झूठा केस लगाया तो उन पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। इतना सिंपल केस है। क्यों आशुतोष जी, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, एक मिनट। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करने के बाद खुद को रिक्यूज कर लिया,
और इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस की वीडियो टेम्पर का, वो जहां पर अब तो वीडियो प्रूफ आ गया ना केजरीवाल के खिलाफ, टेम्परिंग का प्रूफ आ गया। उनका ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रही हैं कि मैं जब भी शिव के दरबार में जाती हूँ, भगवान भोले के यहाँ, मैं वहां से लौट के आती हूँ तो मेरा प्रमोशन होता है। और वहां पे ये कह रही है कि मैं आरएसएस के पास जाती हूँ, जब भी मैं उनके पास जाती हूँ मेरा प्रमोशन हो जाता है। तो ये तो क्रिमिनल एक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, इस रिक्यूजल पर बड़े बड़े वकील की प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं कि मौकरी बना दिया स्वर्णकांता शर्मा ने, जस्टिस प्रूडेंस का, ये पूरे जुडिशियल सिस्टम का मौकरी बना रही है। पहले उन्होंने कहा कि मैं रिक्यूज नहीं करूंगी, और फिर अब वो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करके रिक्यूज कर गई। इसका क्या मतलब है? क्या ये वाकई में मौकरी है, या उनको नहीं करना चाहिए था? और अगर उन्होंने किया है तो इसके पीछे मंशा क्या है? अगर उनको यही करना था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? बहुत बहुत सही सवाल पूछा आपने, एकदम फेयर सवाल है। ये एडवोकेट प्रशांत भूषण जी का ट्वीट है, आपने जो कहा जी। और उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी के समर्थकों के कमेंट्स हैं। राइट। मैं 2 लाइन में पिक्चर क्लियर करता हूं। प्रशांत भूषण जी ने लिखा कि इन्होंने केस से रेक्यूजल किया और रेक्यूजल मांगने के लिए कंटेम्प्ट इशू किया और बाद में खुद रेक्यूजल कर लिया। इसको कहते हैं फॉल्स नैरेटिव, स्टॉर्म एंड फैलेसी, ट्विस्टिंग ऑफ फैक्ट। सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई क्या है मैं बताता हूं आपको, बहुत क्लियर है। पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में कंटेम्प्ट रेक्यूजल मांगने के लिए हुआ ही नहीं है। रेक्यूजल का एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद में झूठे एविडेंस बना के कोर्ट की और जुडिशियरी की और जज की बदनामी करने के लिए हुआ है। देखिए कितना बड़ा फर्क है ये। अब दूसरी चीज, मतलब नहीं, एक बार फिर से क्लैरिफाई करिए कि रिक्यूजल कंटेम्प्ट जो हुआ है वो किस लिए हुआ है? कोर्ट के खिलाफ, मतलब कोर्ट के खिलाफ झूठे एविडेंस बना करके कोर्ट को बदनाम करना, कोर्ट की प्रोसीडिंग को प्रभावित करना, इसके लिए हुआ है। प्रशांत भूषण जी ने झूठ लिखा कि रेक्यूजल मांगा करके कंटेम्प्ट हुआ है, झूठ है उनका। हाँ, चेक कर लीजिए ऑर्डर में आप। दूसरी चीज, जो जज कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है, वो जज उस व्यक्ति के दूसरे केस सुनना नहीं चाहिए। उस जज ने, ये बेसिक लॉ है। क्योंकि सपोज मैं हूं जज, मैंने कल एक कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला, मैंने कंटेम्प्ट का नोटिस निकालने के बाद में मेरे मन में तो ग्रज है ना कि ये आरोपी इसने ऐसा गलत किया है, तो मेरे मन में जो बायस रहता है तो मैंने उसका केस सुनना नहीं चाहिए। ये बेसिक लॉ है, जुडिशियल जजेस एथिक्स कोड भी है। अच्छा, ओके। अब ये खेल देखिए। अब मैं हैरान हूं कि प्रशांत भूषण जैसे वकील किस तरह से इस तरह, और मैं प्रशांत जी को बहुत इज्जत करता हूं, मेरे बहुत अच्छे बहुत मित्रवत उनसे रिश्ते हैं। मैं हैरान हूं कि प्रशांत जी इस तरह की बात लिख रहे हैं। आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट आउट किया। आपने कहा कि अदालत की अवमानना के लिए उनको कंटेम्प्ट नोटिस हुआ है, और वो अदालत कौन है? स्वयं स्वर्णकांता शर्मा हैं। तो उस कंटेम्प्ट की हियरिंग वो खुद नहीं सुन सकती है। ये है मामला। यस, इसके लिए उन्होंने दूसरे बेंच को कहा है कि ये क्योंकि मेरे ही खिलाफ कंटेम्प्ट है, मेरे ही खिलाफ ये आरोप है कि मेरी अवमानना उन्होंने की है, इसका उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। अब ये सुनने के लिए दूसरी अदालत है। ध्यान रख लीजिए, देखिए नैरेटिव कैसे चल रहे हैं। नैरेटिव कैसे हुआ? रिक्यूजल शब्द आया, अच्छा स्वर्णकांता शर्मा ने पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया। अरे खुद को अलग बिल्कुल नहीं किया है। ये जो प्रेस कंटेम्प्ट नोटिस जारी करने के खिलाफ कि आपने मेरे खिलाफ वीसीएस कैंपेन किया है, मुझे अपमानित किया है, अदालत की अवमानना की है, मेरे खिलाफ अविश्वास रखा है और उसको फैलाया है, इसके खिलाफ कंटेम्प्ट इशू हुआ है। यस, और दूसरी चीज उसका रूल सुनने के लिए दूसरे जज आएंगे। करेक्ट, वो मैं नहीं सुन सकती हूँ। नहीं,
हाँ, उसके दो रीजन है ना। जो प्रोसिक्यूटर है ही कैन नॉट बी जज, क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूटर है ना, इनके कहने पे इनिशिएट हुआ है प्रोसीडिंग। और दूसरी चीज बाद में फिर अभी एक थोड़ा सा एनिमस भी आ जाता है, तो उसके ऊपर में बाकी तो छोड़िए, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का 5 जज बेंच का जजमेंट है, जिसमें हाई कोर्ट वर्सेस नीलेश ओझा मेरे मैटर में, इसमें सेकंड पेज लीजिए, सेकंड पेज 2025 का है, 5 जज बेंच का सेकंड पेज लीजिए इसका, इसी ऑर्डर का। तो उसमें जस्टिस, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, हाँ लगे तो हमारे दोनों को हटा दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। इसमें जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना का बेंच था। उन्होंने 15 अप्रैल 2025 के ऑर्डर में एडवोकेट विजय कुर्ले के खिलाफ में कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया, उनके खिलाफ में स्ट्रिक्चर पास किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, सही लिखा झूठ लिखा वो ट्रायल का पार्ट है। लेकिन उसके आगे उन्होंने क्लियर लिखा कि जब हमने इनके बारे में ये ओपिनियन बनाया है, तो हम इनके खिलाफ, इनके रिलेटेड कोई भी मैटर हम नहीं सुनेंगे आज के बाद। रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया, आज के बाद इनका कोई भी मैटर रहा तो मेरे कोर्ट में नहीं लाना, अल्टरनेट बेंच के पास रखना। ये कोई भी मैटर अच्छा, मतलब तो इनके खिलाफ मेरा बाइस हो गया। यस, नेचुरल है, और ये फेयर प्रोसीजर है। और ये मतलब प्रोसीजर बोल तो जज के मन से प्रोसीजर नहीं है, इसका रूल है, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। तो इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के वगैरह जजमेंट्स है। तो अभी उन्होंने किया, लास्ट में उन्होंने एक वर्ड लिखा, ये देखो जो पेड मीडिया और ये जो डिसऑनेस्टी चलती है ना, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, उसमें क्या है कि जस्टिस सोनकांत जी ने अपने लास्ट में क्लियर किया, दिस इज नॉट रिक्यूजल, दिस इज जुडिशियल प्रॉपर्टी। मैं रेक्यूजल नहीं कर रही हूँ केस से, मैं केस से मतलब वो जो है ये जुडिशियल प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो पहला रेक्यूजल इज डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग। बट वो लोग देखो, बाकी लोग बोलते तो चल जाता, प्रशांत भूषण जी से अपेक्षा नहीं थी। लेकिन मैं आपको इसका एक लाइट ह्यूमर बताऊं क्या? प्रशांत भूषण जी का मेरे हिसाब से प्लान है अरविंद केजरीवाल का पूरा परफेक्ट प्रोग्राम कर देने का। कैसा? क्योंकि ये मामला दबना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। कि लोग ये समझ लें कि मीडिया में चल गया कि रिक्यूजल हो गया, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि रिक्यूजल नहीं है, ये जुडिशियल प्रॉपर्टी का विषय है, बिल्कुल भी रिक्यूजल नहीं है। नहीं, बाद में प्रशांत भूषण जी कर सकते हैं ना कि सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था, मैं माफी मांगता हूं, जज सही है, अरविंद केजरीवाल गलत है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुआ, मुझे लगा क्या कि शायद वो पहले ही केस में जो उनका केस जो था उसको सुनने के बारे में वो रिक्यूज कर रही है। मतलब अरविंद केजरीवाल का जो एप्लीकेशन था, उस एप्लीकेशन को ही सुनने के लिए वो रिक्यूजल है उनका। उन्होंने मांगा, एप्लीकेशन दिया कि आप रिक्यूज कर लीजिए, अच्छा ठीक है मैं रिक्यूज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है, ये मामला तो बिल्कुल दूसरा है, उलट है। उलट ये है कि आपने मुझे अपमानित किया है और इसका कंटेम्प्ट है, और उसकी हियरिंग मैं नहीं करूंगी। हाँ यस, तो क्या है, अरे भाई जस्टिस सोनकांत जी बहुत, मेरे हिसाब से बहुत एकदम सिस्टमैटिक उन्होंने काम किया है। और देखिए मैं खुद कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग के अगेंस्ट रहता हूं, लेकिन यहाँ पर अगर वो कंटेम्प्ट नहीं लेती तो शी वॉज फेलिंग इन हर ड्यूटी। उन्होंने क्या है, अरे फिर जजेस काम ही नहीं कर पाएंगे ना। अगर मुझे इतना बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल जी को इनसे प्रॉब्लम था, इनका रिक्यूजल एप्लीकेशन इन्होंने गलत तरीके से रिजेक्ट किया, उनके पास में 3 ऑप्शन थे, 3 या 2। एक था कि उसी जज के पास ये लगाते रिकॉल ऑफ द ऑर्डर, कोर्ट से कहते कि देखिए साहब आपने ये जो कहा है ये इस लॉ पॉइंट के अगेंस्ट है, आप फेयरली बोलो ना, देश की जस्टिस सिस्टम को आप डैमेज नहीं कर सकते। और खुद में इनका अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो है कि देखिए क्या कर रहे हैं, जज के खिलाफ आरोप कर रहे हैं, ये मोदी सरकार, ये सीबीआई, ये ईडी, उनके खुद के वीडियो है, सारे सोशल मीडिया पे वही चालू है। अब ये उनको क्या कह रहे थे, अभी सुनिए, उन्होंने जो आरोप जोर जोर से बोल रहे थे, जज के खिलाफ लड़ रहे हैं जी, क्या संदेश जा रहा? अच्छा संदेश, क्या संदेश जा रहा? अच्छा संदेश नहीं जा रहा जी, जज के खिलाफ डर रहे हैं जी, अच्छा संदेश नहीं जा रहा जी। अभी देखिए
लॉ बहुत क्लियर है। जज गलत है ना, तो जज के ऊपर कार्रवाई के प्रोविजन है। तो केजरीवाल जी, एक बात आप ये बताइए, आपके पास इतना सब ये है, आपके पास में वकीलों की फौज है, आपके पास में पंजाब में सरकार है, और आपके सपोर्ट में जो इकोसिस्टम खड़ा हो गया था, वो सब को अक्यूज बनने वाले हैं इसमें। ये क्या नाम है उनका, आपका कपिल सिब्बल से लेके द हिंदू का जो न्यूज आर्टिकल चला रहा था, वो रिटायर्ड जज ओका, परम आदरणीय महाभ्रष्टाचारी रिटायर्ड जज अभय ओका, ये जितने हैं, ये सब को अक्यूज बनने वाले हैं। हम उसमें हम पिटिशन फाइल करने वाले हैं, तो अभी वो मामला दबेगा नहीं। तो अभी ये ठीक है। आपको अगर लगता कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा मैडम ने आपका रिक्यूजल लॉ के हिसाब से ठीक से ये नहीं किया, आप डेमोक्रेसी में, संविधान में विश्वास रखते हो ना, तो वो संविधान आपको अधिकार देता है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का फोटो पीछे लगाने से नहीं होता है। उसी बाबा साहेब आंबेडकर जी ने संविधान में प्रोविजन दिया है आपको कि आप उस कोर्ट के पास में रिव्यू फाइल करो, रिकॉल फाइल करो, और उनको बताओ कि माननीय मैडम जी, ये आपने जो ऑर्डर दिया है ये सुप्रीम कोर्ट के ये केस लॉ के अगेंस्ट है, तो आप जरा इस पर निर्णय दे दीजिए। तो ये न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा। हाँ, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल के पास क्या ये ऑप्शन था कि निचली अदालत के आदेश पर जो स्टे आया था जस्टिस स्वर्णकांता जी की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, तो उसको ये रिक्यूजल के खिलाफ या इनके खिलाफ का हमें न्याय नहीं मिलेगा, इसके बजाय वो ये कहते कि ये ऑर्डर जो आपने दिया है इसको रिकॉल कीजिए, ऐसा कह सकते थे। अरे वो ऑर्डर भी रिकॉल, और इवन रिक्यूजल का अर्जी रिजेक्ट हुआ है उसमें भी रिकॉल लगा सकते थे। एक पहला, दूसरा सुप्रीम कोर्ट चले जाते। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने आर्टिकल 136 में आपको अधिकार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी फाइल करते। तो आपका तो बाबा साहब के संविधान पे विश्वास नहीं है, और आप हमको सिखा रहे हो कि ये देखो संविधान के द्रोही है। कौन द्रोही है? सारा देश देख लिया, फोटो पीछे लगा रहे हैं। तो ये तो एक तो जो रिक्यूजल का जो वर्डिक्ट था उसका भी रिकॉल के लिए अर्जी लगा सकते थे उन्हीं की अदालत में। यस, और लगाया, और पहले वाला जो ऑर्डर था उसका भी रिकॉल का अर्जी लगा सकते थे जो स्टे किया था, दोनों का। और इस दोनों के अलावा एक ऑप्शन था कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, और वहां पर पूरा देश देखता। क्या आप आर्गुमेंट करते, आपके वकील आर्गुमेंट करते, जो ये तुम्हारे कपिल सिब्बल है, ये लोगों को जो सिखा रहे हैं झूठा झूठा, कोर्ट में आर्गुमेंट करते, मालूम पड़ जाता तुम्हारा आर्गुमेंट कैसा है। जैसे अनिल देशमुख केस में ओवररूल्ड केस लॉ लेके आर्गुमेंट किया, रिजेक्ट हो गया, तो वैसा मालूम पड़ जाता ना देश को कि इनकी लेवल कितनी है। तो क्या है, अब उन्होंने ये सोचा, तो इसका मतलब है कि कपिल सिब्बल और सिंघवी ने ही फंसा दिया क्या? भाई कपिल सिब्बल और सिंघवी को ये मालूम नहीं था क्या कि भाई आप ये दोनों काम कर सकते हैं, इतने लर्नेड लॉयर हैं, तो दोनों ये कह सकते थे कि आप रिकॉल के लिए फाइल कीजिए, दोनों ऑर्डर रिकॉल के लिए फाइल कीजिए, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, मैं जाता हूं सुप्रीम कोर्ट। मैं उसका रीजन बोलता हूं, आपने अच्छा पॉइंट बोला। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र है जोड़ी शेरी के, उन्होंने मजाक में एक बात बोला, मैं डिटेल बात नहीं बोलता हूं आपको, सिर्फ मैं हमारे ग्रुप का डिस्कशन का एक पॉइंट बोलता हूं, आप शॉक हो जाओ। कपिल सिब्बल कौन है? अभी देखिए कांग्रेस क्या चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल अगर डैमेज होगा तभी राहुल गांधी एक इकलौता चेहरा बचेगा विपक्ष का। उनको ना अखिलेश यादव चाहिए, ना केजरीवाल चाहिए, ना ममता बनर्जी चाहिए, ना और कोई चाहिए, इनको कोई नहीं चाहिए विपक्ष में, ओनली राहुल गांधी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? केजरीवाल डैमेज होना चाहिए। आप केजरीवाल की खुद की हरकत ऐसी है कि उसको डैमेज होने में, उसको मतलब वो सुसाइड अटैक, सेल्फ गोल मार रहे हो आप। क्या मालूम है कि ऐसे में कपिल सिब्बल का इनका रोल है ना, आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। वो जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के कलीकोपुल, जिन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि इन्होंने कहा कि आप, या इनके अपोजिट के वकील थे, 4 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए तो मैं फिर मेरे क्लाइंट का साथ छोड़ दूंगा। आप समझे क्या? तो अभी लोगों को ये लग रहा है कि ये केस में
क्या डील किया है कपिल सिब्बल ने कि इधर से वकालत करने की, दिखाने का कि मैं आपके साथ हूं लेकिन गेम पूरा निपटाने का अरविंद केजरीवाल का। ये पूरी चर्चा जोरों में है। तो ठीक है, वो एक राजनीति का पार्ट है पार्ट, तो लेकिन अब अगर कंटेम्प्ट की जो हियरिंग होगी सर, तो उसमें तो सजा निश्चित है, क्योंकि वो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है और वीडियो साक्ष्य है। इसको आप कैसे आप मना कर सकते हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, बहुत से अभी ओपन एंड शट केस है। हाँ हाँ, ये दिखाइए इसका आवाज दिखाइए। ऑडियो दिखाइए। जरूरत है यार, ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के। कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। बहुत बढ़िया, कमाल है। फुली एक्सपोज हो गए केजरीवाल। हाँ, अभी आपने सवाल बहुत सही पूछा। अभी देखिए, ये ओपन एंड शट केस है। आप इन्होंने जो कहा है वो एक्स फैसी झूठ है, और एक झूठ एक अलग चीज हो गया। वो झूठ को इन्होंने जो, ये देखिए, मर्डर का अक्यूज है ना, उसको बचाना एक बार आसान जाता है वकील को, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल एविडेंस रहते हैं ना, इसमें कोई स्कोप नहीं रहता है। आप इनको दो ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल जी को। पहला ऑप्शन, रिप्लाई एफिडेविट फाइल करें, ये इनके सब लोग जिनको जिनको कंटेम्प्ट नोटिस निकला है। अभी ये मैटर डिवीजन बेंच के पास जाएगा, नॉट लेस देन 2 जज, उसका लॉ है, क्योंकि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो ये सिंगल जज नहीं सुन सकता, 2 जज या उससे बड़े, फिर 4-5, जैसा मेरे मैटर में 5 जज बैठे थे, तो ऐसा जाएगा इनका। अब इसमें केजरीवाल जी को 2 ऑप्शन है, कोई और सारे जो भी अलिट कंटेम्नर है, या तो वो पहले ही दिन रिप्लाई फाइल करे और एप्लीकेशन फाइल करे कि हमने तो ये बोला ही नहीं जी, ये तो जज साहिबा झूठी बोल रही है, वो ट्विटर हैंडल मेरा है ही नहीं, वो कपिल सिब्बल दिख रहा है लेकिन वो फोटो में वो है ही नहीं, वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो पूरा इन्होंने बनाया है एआई से, डीप फेक से, वो तो हम लोग है ही नहीं। ये हो नहीं सकता। दूसरा एक अच्छा डिफेंस है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने संविधान के आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 में लिख दिया है, क्योंकि अक्यूज्ड है, उस पर क्लॉग इंजीनियरिंग का 2009 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, और बाकी बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, और बाकी बहुत जजमेंट। क्योंकि भाई मैं अक्यूज्ड हूं ये केस में, मैं ये केस में कोई भी रिप्लाई एफिडेविट फाइल नहीं करना चाहता, मैं विटनेस को एग्जामिन करके क्रॉस करा के बेनिफिट ऑफ डाउट पे मैं बचना चाहता हूं, या फिर आई एम हैविंग राइट टू कीप साइलेंस टिल एंड ऑफ द ट्रायल। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। जैसा वो बोलेंगे कोर्ट की अदालत में उनका चल जाएगा, जनता की अदालत में फेल हो गए। एक और जवाब दिया, जवाब गलत निकला तो परजुरी का केस नया, झूठा एफिडेविट देना, झूठा, दिल्ली हाई कोर्ट का ही एचएस बेदी का बहुत सुंदर जजमेंट है, झूठा डिफेंस लेना, झूठा एफिडेविट देना, ये भी आईपीसी 192, 193, 209 ये सब सेक्शन में नया ऑफेंस बनता है। और ये ओपन एंड शट केस है पहला वाला। अभी इसमें मेरा आरोप है किसके ऊपर में, ये सीबीआई, ईडी, तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल, आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? इन्होंने झूठे वीडियो बनाए तो वो आपका ज्यूरिडिक्शन है, कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला, परजुरी का प्रोसीडिंग आप स्टार्ट कीजिए,
अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो जो कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है वो सही माना जाएगा। आप कीजिए उनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट परजुरी की। और इससे क्लियर केस क्या रहेगा? जस्टिस सोमकांत शर्मा जी ने ऑर्डर में लिख दिया, ये मेरा ओरिजिनल वीडियो ऐसा है, इन्होंने उसको टैंपर किया और मुझे बदनाम करने के लिए, ये प्रोसीडिंग प्रभावित करने के लिए, और उनके ही ये सब, इसके वजह से मैडम को केस से हटना पड़ा। अब क्या डिफेंस है? अभी अगर मैडम का वीडियो गलत है तो आईपीसी 211 में मैडम के खिलाफ कार्रवाई हो सकती, क्योंकि जज के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती, पर वो तो है नहीं। सारे देश को मालूम है। अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें, लॉ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस निकाल दिया, एविडेंस के साथ निकाल दिया, है ना? अब ये इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सीबीआई और द गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट, और जो भी वो है उसको इमीडिएटली दे शुड फाइल ए परजुरी केस अगेंस्ट केजरीवाल। यस यस। अगर ये नहीं कर नहीं हो रहा है, इसका मतलब भाजपा बचा रही है, इस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है। या तो भाजपा बचा रही है, या तो तुम्हारे अधिकारियों ने पैसे खाए हैं, सीबीआई के अधिकारियों ने। हाँ, हफ्ता जा रहा है। जैसा महाराष्ट्र के पुराने होम मिनिस्टर जो थे अनिल देशमुख, उनको सीबीआई के अधिकारी मदद करते समय अरेस्ट हुआ था ना, सीबीआई का अधिकारी, खुद सीबीआई ने अरेस्ट किया था। तो ये जो है आप वेरीफाई करो ये। और मेन बात है, यहां विषय पार्टी का नहीं है, यहां विषय है न्यायपालिका पे अटैक का। इट इज अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन। अगर आप डैमेज करोगे इंस्टीट्यूशन को, जुडिशियरी को, तो फिर इसका मतलब है कि प्रशांत जी को आप एक नया ट्वीट लिखने के लिए सलाह दे रहे हैं कि गड़बड़ी यहाँ पर, मौकरी यहाँ पर ऐसे हो रहा है, न्यायपालिका का और जुडिशियल सिस्टम का जो मौकरी है वो ऐसे हो रहा है। यस। माननीय महोदया जज ने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया, जिस मुद्दे पर अभी केस रजिस्टर होना चाहिए वो रजिस्टर नहीं हो रहा है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो काम नहीं कर रही है ठीक से। ये मौकरी हो रहा है, ये मौकरी हो रहा है। और उसमें संजय सिंह को भी निकाला कंटेम्प्ट नोटिस कोर्ट ने। संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा जो भी है। अभी मैं आपको और एक बात बताता हूँ, लॉ और एक सिंपल है। मैंने ऑलरेडी दिया इनको सब पूरा लॉ, ईडी को, सीबीआई को पूरा डिटेल में, इंडियन लॉयर के कंप्लेंट में सारा गया है, केस लॉ के साथ गया है। लॉ बहुत सिंपल है। एक अरविंद केजरीवाल एक नैरेटिव चला रहे हैं, उनका पूरा ग्रुप चला रहा है, सिंडिकेट है उनका, समझो ये इकोसिस्टम है। कोर्ट ने खुद लिखा नैरेटिव, पूरा इकोसिस्टम तुम्हारा, कोर्ट ने लिखा ऑर्डर में। अब तुम्हारा एक नैरेटिव चल रहा है। ये नैरेटिव क्या है? ये है एक पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन है मैसेज देना कि हमारे ग्रुप के खिलाफ में, खास करके हमारे लेफ्ट इकोसिस्टम के खिलाफ में कोई भी जज हिम्मत करेगा बोलने की तो हम उसका जीना मुश्किल कर देंगे। ये इनकी कॉन्स्पिरेसी है, एक्सप्रेसिव क्लियर है। हम और इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है? मोडस ऑपरेंडी है कि इनके सपोर्ट में द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश होता है, क्या बोलकर कि द हाई कोर्ट जज फेल्ड इन द टेस्ट ऑफ रेक्यूजल। क्यों भाई? तो बोले उनका बेटा उधर था तो इन्होंने रेक्यूज करना चाहिए था। ये जज बन गए द हिंदू के, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम तब कहां मर गए थे भाई? तब तुमको कौन सा लकवा मार गया था कि पैरालिसिस हो गया था? जब तुम्हारे लेफ्ट इकोसिस्टम के रिटायर्ड जज, देशद्रोही जज रोहिंटन नरीमन, इन्होंने खुद के पिताजी का केस खुद नहीं सुना, फली नरीमन का। तो तब हाँ, ये मैडम का तो कोई दूर से, मतलब दूर से संबंध है, कोई बात नहीं। बट तुमने तो कोई हिंदू में आर्टिकल नहीं आया, तब कोई आर्टिकल नहीं आया, उसके बाद वीडियो बना नहीं, तब ब्लैक स्क्रीन नहीं हुआ, तब कोई वीडियो नहीं बना। हाँ, उसके बाद में तुम्हारे ही ग्रुप में, तुम्हारे ही को कॉन्स्पिरेटर कपिल सिब्बल के चैनल पे रेगुलर आने वाले रिटायर्ड जज दीपक गुप्ता,
ये ऑर्डर में लिखते हैं, जब उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की बात आई जस्टिस रोहिंटन नरीमन पे, तो वो ऑर्डर में लिखते हैं कि वकील फादर एंड जस्टिस सन ये दोनों अलग एंटिटी है रिविजय कुर्ले में। तो बोले कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है दोनों ने सुनने में, आप तुम उसको डिफेंड कर रहे हो वहां पर, और यहाँ पर इनको वो छोटा केस है उसमें क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो ये एक है, तब कोई आर्टिकल नहीं आया, एक्सपोज हो गया। अब इन लोगों की बेईमानी धूर्तता जो है वो एक्सपोज हो गई, सेलेक्टिव ईमानदारी जो है वो एक्सपोज हो गई ना फुल। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, आप देखो कैसा मैच हो गया कॉन्स्पिरेसी। इनका आया, द हिंदू में आर्टिकल आता है और मैडम रेक्यूजल पे ऑर्डर करने वाली है, उसके पहले मैडम को प्रभावित करने के लिए ये रिटायर्ड जज जो अभय वोक है, ये भी वन ऑफ द देशद्रोही जज है, प्रूफ्स के साथ मैं बोल रहा हूं कि ये जज रिटायर्ड है अभी, मतलब अभी जज है नहीं वो, ये इंटरव्यू देते हैं, लाइव लॉ में प्रकाशित होता है ऑर्डर होने के कुछ दिन पहले। मैं होता तो मैं अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में कभी नहीं जाता क्योंकि मैडम का दिमाग इन्फ्लुएंस करने के लिए। ऐसे आर्टिकल कभी पब्लिश नहीं हुए हमारे समय, जब वो इंटरनल का केस हो रहा था। अब पहली चीज, मैं होता तो अपने पिता का केस नहीं सुनता, हाँ, ऐसा नहीं वो आया। नहीं, पहली चीज, तुम्हारे जैसे देशद्रोही भ्रष्टाचारी को अधिवक्ता परिषद बुलाएंगे क्यों? ये भी सवाल है ना। दूसरी चीज, आप देखिए कैसा फिक्स हो रहा है मैच। फिर जब ऑर्डर आ जाता है तो ऑर्डर में गलती नहीं निकाल पाते वो लोग, तो पॉइंट करते ना कि ये जो है ये केस लॉ के ये है, तो वो क्या करते हैं, फिर द हिंदू में एक आर्टिकल लिख देते हैं और इसी कपिल सिब्बल के चैनल पे फिर आ जाते हैं ये लोग, संजय हेगड़े, मीनाक्षी अरोड़ा, विवेक तनखा, और फिर इनका फिर से वही चालू होता है। और क्या लोगों को बेवकूफ बनाने का ये, हमारे पहले ऐसा नहीं होता था, जज को रेक्यूजल मांगा जाता था, जज बोलता ओके बिफोर अदर कोर्ट। अरे ये तो दुकानदारी बना लिया था ना फिर लोगों ने कि अगर अच्छा जज है तो करप्ट के खिलाफ में उनको मालूम है कि इसको करप्शन चलता नहीं है, तो करप्ट लोग आते हैं, इनका ही कोटरी, फिर बोलते नहीं साहब आपके पास नहीं। अरे क्यों नहीं? और उसके ऊपर में भी कई जजमेंट है वो कहते हैं कि जब वैलिड ग्राउंड नहीं है तो ऐसे में रेक्यूजल इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटी। भाई मुझे सैलरी दे रहे हैं, मुझे ये काम का सैलरी मिल रहा है जज की पोस्ट का, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, तो मुझे मेरा जस्टिस करना है। अगर वैलिड ग्राउंड है तो रेक्यूजल करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसका तो बहुत ये पीके घोष में बहुत अच्छा सुंदर जजमेंट लिखा है। लेकिन अब ये लोगों ने क्या किया, वैलिड ग्राउंड छोड़ा, लीगैलिटी छोड़ा, किस तरह से जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा डैमेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन का नाम खराब होना चाहिए, इसके लिए नैरेटिव चलाया। अब एविडेंस एक्ट 10 बहुत क्लियर है कि एक का कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी फुलफिल करने के लिए दूसरे ने आर्टिकल पब्लिश किया, तो ये दूसरा भी सेम सजा का हकदार है। और इसके ऊपर में उसके सपोर्ट में जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया वो भी सजा का हकदार है। शाइनी वर्गीस का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है 2008 का। तो ये सारे जजमेंट लेके हमने कंप्लेंट फाइल कर दिया है। आप, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सीबीआई की जिम्मेदारी है, ईडी की जिम्मेदारी है। आप कपिल सिब्बल, एडवोकेट संजय हेगड़े, एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, एडवोकेट ओकालीसन राज, वो रिटायर्ड देशद्रोही तुम्हारा क्या नाम है जस्टिस अभय ओक, लाइव लॉ और द हिंदू, इनको सबको को कॉन्स्पिरेटर में अक्यूज बनाइए, इनका प्रोसीडिंग स्टार्ट कीजिए, परज्यूरी का पिटीशन फाइल कीजिए कोर्ट में, कोर्ट उस पर ऑर्डर करेगा। उसमें आरोपी को सुनने का नहीं रहता है जब तक प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होता। ये कोर्ट और सीबीआई ईडी के बीच में ही रहेगा। अगर वो नहीं करते तो देश का कोई भी नागरिक परज्यूरी की पिटीशन लगा सकता है। उसमें क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये ऑफेंस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, इवन ए स्ट्रेंजर कैन मेक एप्लीकेशन। उनसे नहीं होगा तो फिर हम करेंगे, लेकिन आज करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, मैं क्लियर कह रहा हूं,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जज हमेशा सही रहते हैं, मैंने कई केसेस फाइल किए जजेस के खिलाफ में, हमारा ग्रुप भी करता है, लेकिन कब, जब प्रूफ है तो। प्रूफ नहीं है, आप सिस्टम को डैमेज करना चाह रहे हो, ये इस पूरे, खुद प्रशांत भूषण साहब के केस में 31 अगस्त 2020 का जजमेंट है जस्टिस अरुण मिश्रा का और जस्टिस भूषण गवई साहब का, उसमें क्लियर लिखा है जिस किसी हरकत के वजह से कॉमन मैन का जुडिशरी से विश्वास हिल जाए, वो कंटेम्प्ट है। अब ये जुडिशरी से विश्वास हिलने का काम कभी कभी जजेस भी करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं उस मत का हूं, जजेस को मैं कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा हूं, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ काम नहीं करना कि जिससे ये इंस्टीट्यूशन डैमेज हो। करप्ट जज को करप्ट बोलना कोई गुनाह काम नहीं करना, सेलेक्टिव जो आपको सूट कर रहा है उसको तो प्रचारित कर दीजिए आप, और जो आपको सूट नहीं कर रहा है उसके बारे में चुप्पी लगा दीजिए। हाँ, तो बहुत बहुत अभी नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, लंबी बात हो गई है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद एक और बड़ा मुद्दा लेकर आ रहे हैं, सुश्री ममता बनर्जी के बारे में। तो केजरीवाल के खिलाफ अब परजरी का भी मुकदमा दर्ज होगा और पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज होने वाला है। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने रिक्यूज नहीं किया है, वो उस केस में रिक्यूज नहीं किया है जिस केस में रिक्यूजल ये मांग रहे थे। ये रिक्यूजल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, जो प्रोपराइटी है वो रिक्यूजल नहीं है, वो दूसरा ही सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।